हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैथ में हम पढ़ेंगे मैथ नंबर को कितने भागों में बांटा गया। नंबर को दो भागों में बांटा गया है। एक है बीजीय संख्या, एक है अबीजीय संख्या। अलजेब्रिक नंबर, नॉन अलजेब्रिक नंबर। अलजेब्रिक नंबर कहते हैं वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के समूह को कहते हैं। अब वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को तीन भागों में बांटा गया है, सरलतम, भिन्न, पूर्णांक, दशमलव रूप, डेसिमल फॉर्म। पूर्णांक को कई भागों में बांटा गया है, ऋण पूर्णांक हो, शून्य पूर्णांक या धन पूर्णांक। ऋण पूर्णांक को स्टूडेंट प्राकृत संख्या भी कहते हैं। बाकी पूर्णांक को और कई प्रकार होते हैं, जैसे आप कहते हैं कि ये विषम पूर्णांक हो या अभाज्य पूर्णांक हो, भाज्य पूर्णांक हो, सबको एक तरफ से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पूर्णांक किसे कहते हैं, बाकी परिमेय संख्या फिर सीखेंगे, उसके बाद वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे पूर्णांक। से पहले एक बात और पढ़ना चाहेंगे हम कि ऋण पूर्णांक क्या होता है, शून्य पूर्णांक क्या होता है, धन पूर्णांक क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट, प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? पहला, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? अंग्रेजी में इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या स्टूडेंट कहते हैं गिनती की संख्या को। स्टूडेंट, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को या आप कह सकते हैं जीरो से बड़ी संख्या। जीरो से बड़ी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित करते हैं। n से सूचित करते हैं। दूसरी बात है कि ये जो n होगा, कौन कौन इसे आप स्टूडेंट जानते हैं गिनती कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिट। तो जीरो से बड़ी संख्या कह सकते हैं, या आप कह सकते सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होता है वो कौन होता है? 1 होता है। ये बात नोट कर लीजिए। अगला बात जो पढ़ना है वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसको कहते हैं होल नंबर। होल नंबर स्टूडेंट क्या होता है कि जीरो, शून्य सहित प्राकृत संख्या। शून्य सहित प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है। W से सूचित किया जाता है। और इसमें जो एग्जाम्पल में क्या आएंगे, इसमें सिर्फ शून्य इसमें मिलाना है। इसमें समुच्चय में यहाँ से यहाँ तक वही रहेगा प्राकृत संख्या। इसमें शून्य सिर्फ अगर बढ़ा दिया जाए तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे स्टूडेंट, ये हो जाएंगे पूर्ण संख्या हो जाएंगे। और अब बात करें सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होगा? सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होगा। जीरो होता है। तो ये बात स्टूडेंट याद रखिए। हाँ, तो स्टूडेंट अगला है पूर्णांक। पूर्णांक कहते हैं ऋणात्मक संख्या, शून्य तथा धनात्मक संख्या के संग्रह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, यानी इंटीजर कहते हैं। इंटीजर को इसे z से सूचित किया जाता है। z से सूचित करने का कारण क्या है कि z जो शब्द है वो जर्मन शब्द है। z जर्मन शब्द है, इसका मीनिंग जेहलीन से आता है। जेहलीन का मीनिंग होता है काउंटिंग करना, यानी गिनना। दूसरा वर्ड एक जहल, इससे भी आ सकता है। ये कहा गया है जहल, जिसका अर्थ होता है क्या? संख्या होता है। तो कोई पूछे z से क्यों सूचित करते हैं? क्योंकि z जर्मन शब्द जेहलीन से आया या जहल से आया। इसका
जहलीन का मीनिंग होता है गिनना, सुजहल का मीनिंग होता है संख्या। तो ऋणात्मक संख्या कहते हैं -4, -3, -2 ये सब देखे ही होंगे, शून्य। धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5 6 प्लस वाला जेड सूचित करते हैं। से जेड को कैसे लिख सकते हैं, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, बढ़ते क्रम में आप लिखिएगा तो क्या ये छोटा नंबर होगा, इससे ये छोटा नंबर, तो ये -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 ये बढ़ते क्रम में लिखिए। आप संख्या रेखा जानते हैं, नंबर लाइन वह रेखा जिस पर संख्या दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। आप संख्या रेखा को आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिए, ये 0 लिखे, उसके बाद राइट साइड आप करते हैं प्लस वाले 1 2 3 और लेफ्ट साइड लिखते हैं -1 -2 -3 करके आप इस तरह संख्या रेखा को दर्शाते हैं। पूर्णांक कहते हैं किसको हैं, पूर्णांक ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या के संग्रह को कहते हैं पूर्णांक। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इससे पहले कि वह संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए, वह संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए जहाँ p और q पूर्णांक हो तथा q नॉट 0 हो और परिमेय संख्या कहलाता है। बात सिंपल है, बहुत सिंपल है। बस पहला बात शर्त वो क्या रखा है परिमेय संख्या होने के लिए, वो p/q के रूप में होना चाहिए। अगर ये p/q यानी बटा के रूप में, यानी फ्रैक्शन के रूप में होना चाहिए। दूसरा बात वो क्या है, क्या कहा है वो देखिए। दूसरा बात इसने कहा है कि p और q पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक दैट्स मीन्स क्या, वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, निगेटिव नंबर होना चाहिए या 0 होना चाहिए। ये तीनों में से कोई एक होना चाहिए और तीसरा कोई फिर पॉजिटिव नंबर यानी 1 2 3 4 5, निगेटिव ये भी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर -1 2 3 0। क्यों वही p और q पूर्णांक होना चाहिए। दूसरा बात क्या कहा है इसने कि q 0 नहीं होना चाहिए। q 0 नीचे वाला जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए अगर परिमेय संख्या होगा तो। और बात इसमें इसे q से सूचित किया जाता है। q से सूचित करने का मकसद है कि q से जो वर्ड आते हैं वो सब क्यूसेंट्स आया, क्वेशेंट कहते हैं भागफल को। जैसे आप भाग देते हैं 5 2 2 4 5, ये क्या आया, भागफल है। आप भाग दीजिएगा तो ये जो आएगा ये क्या होगा, भागफल होगा। इसे क्वोशिएंट भी कहते हैं, वहीं से आया। और रेशनल शब्द का जो उत्पत्ति हुआ वो अंग्रेजी शब्द के रेशियो से हुआ, जिसका मीनिंग ही होता है अनुपात। अब इसको आप 2/3, जैसे आप देखिए 2/3 परिमेय संख्या है। कैसे 2/3, 2 क्या है, पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है। पहला शर्त तो यही है, पूर्णांक होना चाहिए p/q रूप में। दूसरा शर्त है p और q पूर्णांक होना चाहिए, p और q पूर्णांक होना चाहिए। अगला बात है q 0 नहीं, q तो 0 है ही नहीं, वो तो आप परिमेय संख्या। अब देखिए 1 क्या है, परिमेय संख्या है। 1 कैसे परिमेय संख्या है, 1 को आप लिख सकते हैं कोई भी संख्या के नीचे क्या होता है, एक 1 ऑलरेडी होता है, 1/1 ये p/q के रूप में। p और q पूर्णांक है, q 0 नहीं है। तो अगला है जो कि 5/3 4/5। उसी तरह आप कह सकते हैं कि 0 भी परिमेय संख्या। तो कैसे 0/1, 0 क्या है, पूर्णांक, ये भी पूर्णांक है, ये फुलफिल हो गया। दूसरा रिक्वायर्ड है कि q 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे वाला 0 नहीं कहता है, नीचे वाला 0 तो ऑलरेडी है ही नहीं, वो ये भी परिमेय संख्या। 22/7 परिमेय संख्या होता है। 3.14 परिमेय संख्या होता है। आप 3.14 को आप लिख सकते हैं इतना, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, तो 0 नहीं, इसलिए ये भी परिमेय संख्या होता है। आगे पढ़ेंगे परिमेय संख्या का रूप, वो अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। हाँ तो स्टूडेंट आगे है क्या, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। जो परिमेय संख्या नहीं होता है वो क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। जैसे √2 इस सब का मान अगर निकालिएगा तो इसका हो जाएगा, बहुत मान निकलता है इसका। डेसिमल के बाद बहुत नंबर आते हैं जो कि अपरिमेय संख्या दिखाता है। √3 जैसे 5/0 परिमेय संख्या नहीं होंगे, क्योंकि p और q तो पूर्णांक तो है लेकिन q 0 है, इसलिए नहीं होगा। q 0 नहीं होना चाहिए
परिमेय संख्या के लिए। पाई भी होता है अपरिमेय संख्या। रिमार्क में कुछ बात देख लीजिए क्या होता है। पाई एक नियत राशि है, कांस्टेंट नंबर है जो कि अपरिमेय संख्या होता है, जबकि इसका निकटवर्ती जो मान हम लोग लिखते हैं, जैसे 22/7 हम लोग यूज करते हैं या 3.14 यूज करते हैं, ये मान क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती हैं। दूसरा बात याद रखना है कि किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं होती है, ये बात याद रखिएगा। हाँ, तो स्टूडेंट वास्तविक संख्या जिसको कहते हैं, सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे R से सूचित किया जाता है। तो ये 2, 3 यानी परिमेय संख्या उसमें होगा और अपरिमेय संख्या के जो समूह होगा उसको क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को आप नंबर लाइन के प्रत्येक बिंदु पे आप एक यूनिक अंदाज में लिख सकते हैं, इसीलिए इस नंबर लाइन को, संख्या रेखा को कहेंगे रियल नंबर लाइन भी कहा जाता है।